बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी की जानिब से शहबाज शरीफ को कैटेगोरिकली एक पैगाम भेजा गया और इमरान खान की वापसी का इंडिकेशन दे दिया गया। इमरान खान की वापसी का कि जो ये वापसी है इमरान खान की कन्फर्म है, पत्थर पे लकीर है। और शहबाज शरीफ को पैगाम दिया गया है कि तुम अपनी तैयारी करो। देखिए, ये शहबाज शरीफ को पहली बार पैगाम नहीं भेजा गया, इससे पहले भी कई मरतबा ये मैसेज कन्वे किया गया, बताया गया। उन्हें ना सिर्फ प्यार से समझाया कि बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं, बल्कि इस बार बड़ी ही कैटेगोरिकली टर्म्स के अंदर क्लियर कट शहबाज शरीफ को पैगाम दिया गया। दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि आप हमारी वजह से यहाँ पर बैठे, आप हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए, ये आप किसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर चढ़कर या उनकी गोद में बैठ के चले, उनके साथ सलाम दुआ बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन आप ये जो इस हुकूमत के अंदर बैठे हैं ये हमारी सपोर्ट की वजह से है। ये तो एक पैगाम दिया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी ने हिमायत की, पीपल्स पार्टी ने इन्हें इस तरह की हिमायत की। नंबर 2, उन्हें ये कहा गया है कि अब अगर आपकी जानिब से किसी किस्म की साजिश की गई सदर के ख़िलाफ़, उन्हें माइनस करने की पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को, तो फिर हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर हम ज़्यादा देर इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर हमें भी रद्द अमल देना पड़ेगा। और इसके पीछे जो 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जिन दिनों में ये मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस वक्त ये एक पैगाम भेजा गया। पैगाम बहुत अहम है। ये अब बहुत अहम तरीन सोर्सेस ने इस बात को कन्फर्म किया कि पीपल्स पार्टी ने मौजूदा गवर्नमेंट को पैगाम भेजा कि आप ये जो डायलॉग करवा रहे हैं, मुज़ाकरात करवा रहे हैं, ये आप टेबल टॉक करवा रहे हैं, इसके अंदर बिलावल को भी शामिल किया जाए। बिलावल भुट्टो की भी बीच में कोई ना कोई मुलाकात रखी जाए, मीटिंग रखी जाए। अगर आपने आसिफ जरदारी की नहीं रखनी, क्योंकि उन दिनों में जब ये जेडी बेंस आया, फिर उसके बाद ईरानी डेलीगेशन आया, आसिफ जरदारी तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद ही नहीं था, आसिफ जरदारी को तो भेज दिया गया। तो पीपल्स पार्टी ने ये कन्वे किया कि अगर आपने इस तरह से ये मामला चलाना है तो फिर आपको कम अज़ कम बिलावल भुट्टो को या बाकी किसी और को शामिल करना पड़ेगा, या फिर कम अज़ कम पीपल्स पार्टी से कोई नुमाइंदा आपको शामिल करना पड़ेगा, ताकि वो भी ऑन बोर्ड हो इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन उन्हें नहीं रखा गया। उससे पहले भी कई डिमांड्स की गई, पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी डिमांड्स रखी, बहुत सारे उनके सामने मामलात रखे, लेकिन आज तक उस डिमांड को पूरा नहीं किया गया। मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से किसी किस्म का उनकी जानिब से पूरा नहीं किया गया मामला। और उन्होंने हमेशा एक बात की कि पीपल्स पार्टी ने क्योंकि ज्वाइन नहीं किया नून लीग की गवर्नमेंट को, और उन्हें ये कहा गया था कि ये एक एग्रीमेंट हो चुका है 2.5 साल का, कि 2.5 साल का टेन्योर शहबाज शरीफ का होगा, 2.5 साल का टेन्योर पीपल्स पार्टी का होगा। तो पीपल्स पार्टी की जब बारी आएगी तो देख लेंगे फिर। तो पीपल्स पार्टी ने कई मरतबा डिमांड की, लेकिन उनको अभी तक ये अंदाज़ा तो हो चुका है कि अब ये टेन्योर वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए उन्होंने ये बात की कि हमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा हमसे ब्लंडर हुआ, और ये इसके ऊपर पछताते हैं कि हमने नून लीग की गवर्नमेंट को ज्वाइन क्यों नहीं किया। अब हुआ यह है कि पीपल्स पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि नून लीग की गवर्नमेंट को ज्वाइन ना करके हमने कितनी बड़ी गलती की। अब जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है, उससे पहले भी जो मसाइल पैदा हुए, आज भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। अब 28वीं तरमीम आ रही है, नून लीग मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 28वीं तरमीम के लिए तैयार है, 28वीं तरमीम के लिए ऑन बोर्ड है, और वो कह रहे हैं कि हम हर हाल में 28वीं तरमीम के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ पीपल्स पार्टी से बात करें, उनसे वोट लें, और 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी देखें, ये तरमीम करनी है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ये मामला आगे नहीं चल सकता। 2/3 मेजॉरिटी होगी, 2/3 अक्सरियत होगी, तभी ये मामला आगे चलेगा। तो पीपल्स पार्टी को ये कहा गया
पीपल्स पार्टी को शामिल किया गया और उन्हें ऑन बोर्ड लेने का फ़ैसला किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है वो ये है कि जैसे ही 28वीं तरमीम मंजूर होगी, पीपल्स पार्टी मुकम्मल माइनस हो जाएगी, बिल्कुल फ़ारग हो जाएगी, सिस्टम से आउट। ये उनके लिए रेड लाइन है। तो अब अगर कोई मुकम्मल होता है, लेन देन होता है बजट के ऊपर वोट देने के लिए, 28वीं तरमीम पास करने के लिए, तो पीपल्स पार्टी ये डिमांड करेगी कि ठीक है, आप हमें निकालें ना सिस्टम से, आज़ाद कश्मीर के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक हमें गवर्नमेंट दे दें, या फिर सिंध को डिवाइड ना करें। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डिबेटेबल हैं, उनके ऊपर डिबेट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी उसके ऊपर बात नहीं हो रही। अब मामला फंसा हुआ है। मामला फंस गया। मामला अब आ गया है एक दूसरे के ऊपर बयानात, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें, जो पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर हमला कर रही है और नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला कर रही है। और अब ये डिबेट टीवी चैनल्स के ऊपर, टीवी टॉक शोज़ के अंदर डिस्कस हो रही है। नून लीग कह रही है कि अब हमें कबूल नहीं पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि अब हमारे लिए मामला हाथ से निकल गया, रेड लाइन क्रॉस हो गई है, अब हमने नून लीग के साथ मज़ीद नहीं चलना। ये हो गया। यहाँ से अब मामला जो है बिगड़ सकता है। ये आ गई सिचुएशन अब डू और डाई की, मेक और ब्रेक की। यहाँ अब इमरान खान का जो रोल है वो बढ़ गया, क्योंकि अगर ये आपस में लड़ते हैं तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इनकी लड़ाई बहुत हद तक बढ़ गई है। यहाँ पर अब मामला हल नहीं हो सकता, सॉल्व नहीं हो सकता, और ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते आखिरकार दोनों को फारिग करने का बायस बनेगी। नून लीग भी निकल जाएगी, पीपल्स पार्टी भी निकल जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख बताती है। कभी भी जब भी उतार चढ़ाव आता है तो हमेशा यहाँ पर एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल किया जाता है और फिर गवर्नमेंट में आना जाना ये सब कुछ होता है। लेकिन आज पहली बार हो रहा है कि इमरान खान एक सेंट्रल फिगर बन चुका है। ना अब इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। उन्हें आइडिया नहीं हो रहा कि अब हमने करना क्या है, किस तरफ जाना है। आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आ चुके हैं, इख्तलाफात बड़े उरूज पर हैं, और इमरान खान के अलावा रास्ता कोई नहीं, चारा कोई। यही बात आसिफ जरदारी ने कन्वे कर दी है कि ठीक है फिर आप, और ये नून लीग इस्टेब्लिशमेंट को बताती है, इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को बताती है, पीपल्स पार्टी नून लीग को बताती है, इस्टेब्लिशमेंट आपस में एक दूसरे को बताते रहते हैं कि इमरान खान आ रहा है। तो इमरान खान इतना बड़ा खौफ की, डर की अलामत इनके लिए, फियर की बन चुका है कि इससे कैसे जान छुड़ाए। ना आपस के इख्तलाफात ख़त्म होते हैं, ना ही PTI से इत्तेहाद करते हैं। तो ये इनके लिए एक डरते सर वाली सूरत हाल बन चुकी है।